नमस्ते, मैं सुमन जी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर के आई हूँ और वह है राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य वैसे तो काफ़ी समृद्ध रहा है, चाहे वो आदि हो, मध्य हो या आधुनिक। बहुत से कवियों ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन इतनी सारी पुस्तकों को याद रखना भी कोई आसान काम नहीं है। तो मैं आपके लिए राजस्थानी साहित्य में कौन कौन से लेखक और उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं और उनको याद करने के लिए लॉजिक लेकर आई हूँ। ट्रिक के माध्यम से आप बहुत सारी पुस्तकों को बहुत ही कम समय में याद कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं शुरुआत करती हूँ राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य में यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करती हूँ पुस्तक के बारे में कि पुस्तक है जैसे वंश भास्कर है, वीर सतसई, राम रंजाट और छंद मयूख। ये चारों जो पुस्तकें हैं वो मशहूर जो लेखक हैं वो है सूर्यमल मिश्र। इनकी ये पुस्तकें हैं। अब इनकी जो ये पुस्तकें हैं इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है सूर्य वंश में वीर राम छंद लिखते हैं। यानी सूर्य वंश में जो वीर हैं वो राम छंद लिखते हैं। तो यहाँ पर सूर्य से सूर्यमल मिश्रण हो गए और वंश से वंश भास्कर है, वीर से वीर सतसई, राम से राम रंजाट और छंद से छंद मयूख। तो सूर्य वंश में वीर क्या करते हैं, राम छंद लिखते हैं। अब मेरी अगली जो पुस्तक है वो है अमरसार। अमरसार जो है संस्कृत की पुस्तक है। अब इसके लेखक हैं पंडित जीवधर। पंडित जीवधर ने अमरसार लिखी और ये संस्कृत की पुस्तक है। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है अमर जीव है, यानी कि जीव जो है वो कैसा है, अमर है। अमर जीव है और जीव जो होता है वो अमर ही होता है। अब इस पुस्तक में किसके विषय में जानकारी मिलती है, तो इस पुस्तक में महाराणा प्रताप और वह अमर सिंह प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। अगली जो पुस्तक है वो है अचल दास खिचीरी वचनिका। यह जो पुस्तक है वो है शिवदास गांडड़ की और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है अचल शिव है। तो शिव जो है वो कैसे होते हैं, अचल है। तो अचल से अचलदास खिचड़ी वचनिका है और शिव से बनेगा शिवदास गांडव। अब ये जो पुस्तक है वो एक चंपू काव्य है। तो अचल कौन है, शिव है। शिव कौन है, वो अचल है। तो यहाँ अचल से अचलदास और शिव से शिवदास गांडड़ बनती है। अब मेरी जो अगली पुस्तक है वो है अमीरनामा। अमीरनामा जो है ये किसकी पुस्तक है, अमीरनामा जो है मुंशी भूसावन लाल की है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है अमीर भूसा मंगाता है। तो जाहिर सी बात है जो अमीर व्यक्ति होंगे वो अपने जो काम करने वाले जो कर्मचारी या जो उनके नौकर होते हैं उन्हीं से क्या मंगवाते हैं, भूसा मंगवाते हैं। तो भूसा कौन मंगवा रहा है, यहाँ पर अमीर जो है भूसा मंगवाता है। अमीर से यह अमीरनामा होगा और भूसा से यहाँ पर मुंशी भूसावत लाल। अगली जो पुस्तक है वो है अजितोदय। यह संस्कृत की पुस्तक है और यह भट्ट जगजीवन की है। तो भट्ट जगजीवन ने कौन सी पुस्तक लिखी, अजितोदय। इसकी शॉर्ट ट्रिक है अजी जग जीवन है। यानी कोई किसी को संबोधित कर करके बोले तो वो कहेगा कि अजी जग जो है क्या है, जीवन है। तो जीवन जो है उसके बारे में ये बात कर रहा है कि अजी जग में क्या है, जीवन है। और इसमें किसके बारे में बात की गई है, तो यह मारवाड़ शासक अजित सिंह के बारे में, उसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगली जो किताब है वो है प्रताप रासो। प्रताप रासो जो है वो जाचक जीवन की है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है प्रताप जाचे जीव को। तो कौन जांच रहा है, प्रताप ने किसको जांचा, प्रताप जाचे जीव को। यहाँ पर प्रताप से प्रताप रासो है, जाचे से बनता है जाचक जीवन। ये इसकी जो है लेखक है। अब इसमें जो है अलवर राज्य की स्थापना करने वाले जो राजा प्रताप सिंह का वर्णन है।
अगली पुस्तक है मानचरित्र रासो। मानचरित्र रासो है कवि नरोत्तम की। इसकी शॉर्ट ट्रिक है मान नरों का होता है। तो मान जो है वो किसका होता है? नरों का। यहाँ पर मान से बनेगा मानचित्र रासो और नर से बनता है नरोत्तम। तो मान किसका हो रहा है? नरों का मान होता है। अगली जो पुस्तक है वो है बुद्धि विलास। बुद्धि विलास जो लिखी है वो शाह बख्त राम ने लिखी है। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है बुद्धि बख्त पे काम आती है। तो जो बुद्धि है, ये बुद्धि का जो काम है वो क्या है कि बुद्धि जो है अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो बुद्धि जो है बख्त पे काम आती है। तो गांव में वक्त को बख्त बोलते हैं, तो बुद्धि से यहाँ बुद्धि विलास होगी। और बख्त से बनता है शाह बख्त राम, उन्होंने ये किताब लिखी थी। इसमें जयपुर की स्थापना व नगर निर्माण की जानकारी मिलती है। आशा करती हूँ आपको ये जो साहित्य की से संबंधित जो भी पुस्तकें मैंने सेलेक्ट करके आपके लिए निकाली और इनकी जो शॉर्ट ट्रिक बताई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।